चलो तो बात करें सरफेस टेंशन। कभी आप सोचे हैं कि पानी का जो बूंद होता है वो गोल ही क्यों होता है? है? कभी आप सोचे हैं कि पानी का जो बूंद होता है वो गोल क्यों होता है? हाँ, है? जब पानी स्वतंत्र रूप से गिरता है तो कैसा होता है उसका गोल आकार? झापुंगे है, तुम झापा है भैया। स्वतंत्र रूप से पानी गिर रहा है तो उसी को ना स्वतंत्र रूप बोलते हैं। किसको बोलते हैं स्वतंत्र रूप? जब पानी स्वतंत्र रूप से वर्षा देवता गिरा रहे होते हैं आसमान से, तो उस समय पानी का आकार कैसा होता है? पानी का आकार कैसा होता है? गोल होता है, स्फेरिकल होता है। गोल क्यों होता है? कारण बताइए। बताइए, पानी का जो आकार होता है वो गोल क्यों होता है? बताइए। हाँ, माना तुरंत बोलो। हाँ, लेटे मत करो। पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, हाँ, थोड़ा पास पास में रहता है। अच्छा, इसी कारण देखिए, जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा केवल और केवल द्रव्य वस्तु के लिए लागू होता है। किन वस्तुओं के लिए? मतलब द्रव्य के लिए लागू होता है, लिक्विड्स के लिए। किसके लिए? फ्लूइड्स लिक्विड है ना। फ्लूइड्स के अंदर दोनों आता है, लिक्विड और गैस। देखिए भैया, मान लेते हैं कि हमारा कोई पानी है, ठीक है ना। पानी चाहता है ना, पानी हमेशा एक दूसरे से एकदम, मतलब तुम कितना पानी हटाएगा लेकिन फिर से आपस में वो सट जाता है। पानी चाहता है ना कि हमारा जो उनका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो चाहता है कि हम कम से कम फैले। हम क्या करें? कम से कम फैले, हम ज्यादा क्षेत्रफल ना ले, हम ज्यादा क्षेत्रफल ना ले। तो अगर किसी को कम फैलना है तो वो कम कौन सा आकार लेगा? अगर चाहता है कि हम किसी को कम क्षेत्रफल में ले, कम क्षेत्रफल ही करें, घेरे, कौन आकार तुम चूज करेगा? स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लेते हैं कि तुम हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है ना, और तुम्हारा बेड पूरा बिखरल है। मान लेते हैं तुम हॉस्टल में रह रहा है, एक तरफ बैग रखल है, एक तरफ जो है वो 10 को किताब कॉपी रखा हुआ है, ठीक है ना। 10 जगह एगो जगह पुड़िया रखा हुआ है, 1-2 पैकेट, 1-2 बोतल रखा हुआ है। अब आगे तुम्हारा गेट लगल है, अचानक गेट खटखटाया कोई। अचानक कोई क्या किया? अचानक कोई गेट खटखटाया और देखा उसका बाबूजी वहां पधार चुके हैं। अब जब उनके बाबूजी पधारे हैं तो तुम क्या करेगा? उस बेड को लंबा करेगा या फिर गोल मटोल के अंदर घुसा देगा? गोल करेगा। गोल क्यों कर रहा है? ताकि वो कम क्षेत्रफल ले फटाक से। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? कम हो जाए ना। और एग्जांपल, मान लेते हैं कि एगो रुमाल है, एगो रुमाल है, मान लेते हैं रुमाल है, मान लेते हैं ये रुमाल है। अब इस रुमाल को तुमको फटाक से, मान लेते हैं कि ऐसे करके पूरा फैला हुआ है ना, तो इसको मुंह कान पोंछ लिया, अब तुमको जल्दी करना है तो क्या करेगा? फटाक से ऐसे करके घुसा दो, चलो ना। तुम इसको मोड़ेगा? मोड़ेगा कभी? कभी नहीं मोड़ेगा। या फिर मान लेते हैं कुछ फाड़ता है या कुछ ही करता है तो फटाक से उसको गोल करता है, फेंक देता है, उसको मोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि गोल इसलिए करता है कि उसको कम क्षेत्रफल ले, कम क्षेत्रफल ले। वो क्या करे? कम क्षेत्रफल ले। गलती से आप फिजिक्स का यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता और आपको फील भी नहीं हो रहा इस चीज का। देखिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, प्लीज डोंट लुक हेयर एंड देयर, प्लीज लिसन मिस्टर रफीक बाबू,
ओके, चक्कर पकड़ नहीं करते ज्यादा, बाद में लिखते आराम से, पहले सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु कम क्षेत्रफल घेरता है ना, तो उसका आकार गोल रहना चाहिए। अगर कोई वस्तु कैसा कम एरिया ले रहा है, कैसा एरिया ले रहा है, तो उसका आकार कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। उसका आकार क्या हो रहा है, गोल होना चाहिए। तो जो पानी होता है ना, वो पानी चाहता है कि हम कम से कम क्षेत्रफल लें। वो पानी क्या चाहता है, हम कम से कम क्षेत्रफल लें। तो अगर कोई पानी कम से कम क्षेत्रफल ले रहा है, मतलब इसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा है। उस पानी का पृष्ठ तनाव क्या है, सबसे ज्यादा है। और अगर पानी ज्यादा फैल रहा है, मतलब उस पानी का पृष्ठ तनाव क्या है, कम है। उस पानी का पृष्ठ तनाव क्या है, कम है। जैसे आपके पास एगो मान लेते हैं फेविकॉल है, एगो गोंद है, एगो पानी है और एगो पेट्रोल है। ठीक है, फेविकॉल है, गोंद है, पानी है और पेट्रोल है। ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होगा, पेट्रोल का। अरे दादा हो दादा, कैसा इंसान है जी। हम क्या बोले, जो सबसे कम क्षेत्रफल लेगा, फेविक्विक बोले, फेविकॉल बोले, जो सबसे कम क्षेत्रफल लेगा उसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होगा। उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम क्षेत्रफल कौन लेगा, फेविकॉल या गोंद, फेविकॉल। 5 टका का गोंद लो, अरे 5 टका का गोंद सब रे। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल कौन लेगा, फेविकॉल। तो फेविकॉल का पृष्ठ तनाव क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके पास किसका पृष्ठ तनाव होगा, गोंद का। किसका, गोंद का। उसके बाद किसका होगा, पानी का। उसके बाद होगा पेट्रोल का। पेट्रोल ज्यादा फैलता है, पेट्रोल ज्यादा पतला होता है। पेट्रोल क्या होता है, ज्यादा पतला होता है। देखिए उसका बाल इतना बड़ा है, ठीक है, और तुम लोग का बाल इतना बड़ा है। जब वो नहाती है ना, तो वो अपना बाल को झाड़ने के लिए पहले वो गामछा लेगी, बाल को ऐसे करेगी, छटर 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 मारेगी, और उसके बाद वो खोपा बनाएगी, और खोपा में वो गमछा बांधेगी। गमछा बांध के और उसके बाद गमछा बांध कर आधा घंटा उसको रखेगी, तब उसका बाल सूखेगा। कितना मेहनत है कि नहीं। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं। नहाने के बाद जब बाल धोते होंगे, हालांकि 20 दिन में एक बार धोते हैं, 2 महीना जा सकता है, तो उसको ही करने के लिए पहले वो गामछा लेते होंगे, 5 मिनट उसको फटर 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 मारते होंगे, फिर उसको खोपा बना के, फिर गमछा में उसको मोड़ के, फिर गमछा में उसको बांधते होंगे। सब पानी सूखता है, तब अपना बाल आपका लहरेगा ऐसे करके। और तुम क्या करता है जी, कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। रीजन क्या है, देखिए जब बाल में पानी रहता है तो बाल पूरा चिपक जाता है। बाल क्या होता है, पूरा। क्यों बाल क्यों चिपक के रहता है, क्योंकि वहां पे बाल के अंदर जो पानी है ना, वो चाहता है कम से कम क्षेत्रफल ले। क्या करे, कम से कम क्षेत्रफल ले। तो बाल को पूरा सिकुड़ देगा, वो बाल को क्या करेगा, पूरा पूरी सिकुड़ देगा। बाल को क्या करेगा, पूरा पूरी। अब तुम चाहता है कि हम बाल को अपना लहराएं, एकदम हवा चले तो लहरे, ऐसे करके हम ऐसे करें। तो उसके लिए तुम्हारा बाल में पानी नहीं होना चाहिए। बाल में क्या नहीं होना चाहिए। तब तुम क्या करेगा, जैक बोर्ड वाला ऐसा करता है, खोपा बांधेगा, तो ऐसे करके गमछा बांधेगा। और सीबीएसई बोर्ड वाला अपना क्या करेगा, हेयर ड्रायर लेगा, मशीन मारेगा, हो गया, बाल सूख गया। तो ये रीजन है, ये कारण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हमको, जैसे मान लेते हैं गरम चाय है, ठीक है। गरम चाय ज्यादा गर्म है अभी। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना, जितना किसी भी चीज का टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, वो उतना पतला होता जाएगा। वो कितना क्या हो जाएगा, उतना पतला होते जाएगा।
और उसका पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा। उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? उतना ही कम होगा। जब धीरे धीरे चाय ठंडा होता है तो चाय में मलाई बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं? या फिर जब दूध धीरे धीरे ठंडा होता है तो दूध में छाली बैठ जाता है। कभी सोचे हैं कि दूध में छाली कैसे बैठा? कैसे बैठेगा? देखिए क्यों, क्या होता है कि मान लेते हैं कोई गर्म चीज है ना, कोई गर्म चीज है तो वो पूरा फैल गया है, पूरा फैल गया है, तो उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम हो गया है। पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत। कोई ठंडा चीज होगा ना तो वो ठंडा चीज धीरे धीरे क्या होगा कि उसका पृष्ठ तनाव वो आपस में सिकुड़ना चाहेगा। क्या होगा? आपस में सिकुड़ना चाहेगा। जब वो सिकुड़ना चाहेगा ना तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिकुड़ेगा वो गाढ़ा होते जाएगा। क्या होगा? तो आपस में उसका कण सट के क्या बना देगा? छाली बना देगा। क्या बना देगा? छाली। एगो गरम झोर देखो और एगो बासी झोर देखो, गरम झोर देखो और वो बासी झोर, एक नंबर चिकन बना है। एकदम लहरल चिकन जब लेंगे, एकदम लहरल चिकन लेंगे, एकदम लहरल बनाए हैं तो इसको ग्रेवी मस्त लगेगा खाने में, मस्त लगेगा उसके खाने में लगेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो गर्म चीज जो हम खा रहे हैं वो जीभ में पूरा फैल रहा है। गर्म चीज को खाते हैं तो वो क्या होता है? पूरा फैल जाता है। जब वो मुर्गा तो ठंडा हो जाएगा ना तो पूरा गाढ़ा हो जाएगा, तो तुम चकर चकर करेगा, बुझाएगा नहीं करेगा क्या स्वाद है क्या नहीं, क्योंकि वो जीभ में कम फैल रहा है। क्या हो रहा है? तो गाढ़ा चीज का पृष्ठ तनाव पूरा क्या होता है? बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे झोर है तो उसका पृष्ठ तनाव अभी कम है, और गर्म होकर अगर कोई ठंडा होगा ना तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा और वो गाढ़ा हो जाएगा। गर्म चीज जब ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है और उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट। पृष्ठ तनाव एकदम आसान चीज है, आपको समझना चाहिए। तो पृष्ठ तनाव को हम लोग T से सूचित करते हैं। किससे? और T इक्वल टू होता है फोर्स अपन में लेंथ। लंबाई जितना ज्यादा होगा उसका पृष्ठ तनाव उतना कम होगा। मतलब अगर कोई ज्यादा फैल रहा है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है? कम है। अगर कोई कम फैल रहा है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या फिर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि बच्चा इसमें बड़े कंफ्यूज होगा, तो क्या करते हैं? नहीं, वो काम करते हैं, जितना भी गाढ़ा चीज है ना उसका एक नया नाम दे देते हैं। तो जितना गाढ़ा चीज है ना उसको बोलते हैं सियान द्रव। सियान द्रव। कैसा द्रव? सियान द्रव। इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो जिसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका श्यानता उतना ही अधिक होगा। तो गाढ़ा द्रव्य को विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का सिंपल मतलब है कोई वस्तु जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसका श्यानता क्या होगा? उतना बढ़ता जाएगा। गाढ़े द्रव्यों को क्या नाम दिया गया है? विस्कोसिटी। विस्कोस द्रव्य। कैसा द्रव्य? श्यान द्रव्य। ठीक है, चलिए लिखाया जाए, फटाक से लिखिए। कितना समय हो गया जी? लिखो, लिखिए। किसी द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले, किसी द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले किसी द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण कोई वस्तु तैरता क्यों है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसे T द्वारा सूचित किया जाता है। इसे T द्वारा सूचित किया जाता है।
और टी बराबर हो जाता है एफ अपॉन में एल। टी बराबर क्या होता है? एफ अपॉन में एल। देखिए इसका और एक फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिए इधर जी। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना बल है एफ और विस्थापन मान लेते हैं एल लंबाई विस्थापित हुआ। कितना विस्थापित हुआ? एल लंबाई। तो एफ बराबर क्या सकते हैं? डब्ल्यू बटा एल। क्या सकते हैं? डब्ल्यू बटा एफ की जगह अगर डब्ल्यू बटा एल लिख दे तो टी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटा एल बटा में एल। होगा कि नहीं? तो टी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बटा एल स्क्वायर। टी बराबर डब्ल्यू बटा, ये भी सरफेस टेंशन का फार्मूला होगा। मात्रक देखिए, मात्रक सरफेस टेंशन का कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। और लंबाई का मात्रा क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर, यहां से देखिए फोर्स का मात्रा क्या होता है? फोर्स का मात्रा न्यूटन और एल का मात्रा क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। इसका दो मात्रक होगा कि नहीं? है डायमेंशन निकालो यार। सब माने हम ही देंगे, सब हम ही देंगे। तुम खाली बकोट के खाएगा, तुमको खाली बकोट के खाना है, तुमको खाली बकोट के खाना है, तुमको खाली बकोट के खाना है। चलो लिखो फटाक से, सब फटाक से लिखे। हो गया? लिखे ताड़ लिखे, ताड़ सूत्र लिखे सब फटाक से। बोलो जी भाई, तुम्हारा नाम हमको कब याद होगा यार? ओ मैंने हम एगो नाम याद नहीं रख पा रहे नहीं, आज बोले तुम्हें साइंस याद रखो, तो हमको कैसे याद रहता है ये सब कॉन्सेप्ट? है जी, हमको इतना कैसे कॉन्सेप्ट याद रहता है? ये सब कुछ पता था आप लोग को? हैं? खाबूंग रे, खाना दे दो अभी बढ़िया बढ़िया खा जाएगा, लेकिन ये सब जानकारी प्राप्त करने बोलते जल्दी ना या खोन जाना खबर ना आते तो खोन जानो।